परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता केवल जन्मदात्री ही नहीं निर्मात्री होती है। वो केवल बच्चे को जन्म ही नहीं देती बल्कि मन चाहे तरीके से उसके निर्माण करने की, उसे गढ़ने की क्षमता एक नारी के अंदर होती है। कुछ ऐसी ही निर्मात्री और श्रेष्ठ संतानों को गढ़ने वाली माताओं के साक्षात उदाहरण हमारे सामने हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं माता भगवती देवी शर्मा, जो गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की सहधर्मिणी हैं। इन्होंने पूरे गायत्री परिवार को अपने बच्चों के समान पाला पोषा और उन्हें अच्छे संस्कार दिए। रानी मदालसा, जिनका साक्षात उदाहरण हमारे भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है, राजा ऋतुध्वज की पत्नी माँ मदालसा ब्रह्मज्ञानी थी और श्रेष्ठ ज्ञान से परिपूरित होकर के जब उसने 3 संतानों को अपनी जन्म दिया तो गर्भ से ही वो अपनी संतान से वार्तालाप करती थी और कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी जगत मिथ्या। ये सारी चीज़ें मतलब ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देती थी। और ऋषि मुनि महाज्ञानी जिस तरीके से संसार छोड़ करके वैराग्य लेकर के पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सके, इस तरह की भावनाओं से उन्होंने अपने बच्चों को संस्कारित किया और जन्म दिया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी प्रथम 3 संतानें जो हुई, माँ के द्वारा ऐसे ज्ञान और संस्कार को पा करके वो पूरे विश्व में ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए, विश्व कल्याण के लिए निकल पड़ी। ऋषियों के जैसे उन्होंने जीवन जिया। चौथी बार माँ मदालसा जब गर्भवती हुई तब उनके पति बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कहा, देवी, यदि आप अपनी सारी संतानों को ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी ऋषि बना देंगी, अच्छी बात है, वो पूरे विश्व की ज्ञान प्रसार के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन मेरे राजकाज को संभालने के लिए भी तो मुझे एक सम्राट चाहिए। तो माँ मदालसा ने अपनी पति की चिंता को सुनते हुए कहा, बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं आपको चौथी संतान एक चक्रवर्ती सम्राट दूंगी। मतलब जन्म देने के पूर्व, यहाँ तक कि गर्भ में आने के पूर्व ही माँ ये घोषणा कर देती है कि मैं आपको जैसी चाहिए वैसी संतान गढ़ करके आपको आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। सोचिए कितना उन्नत हमारा अध्यात्म विज्ञान, ऋषियों का ज्ञान विज्ञान उस समय का था, या गर्भ विज्ञान हम कह सकते हैं, जो गर्भोपनिषद में हमारे ऋषियों ने दिया हुआ है। उसके आधार पर माताएं पहले मनचाही संतान के लिए घोषणा करके वैसा गढ़ के और वैसा निर्माण करके और उसे जन्म देती थी। और हुआ वैसा ही। जब चौथी बार माँ मदालसा गर्भवती हुई तो उन्होंने पूरे गर्भकाल में चक्रवर्ती सम्राट राजाओं की वीरता की कहानियाँ सुनी। अपने पति से पूरे 9 महीने उन्होंने राजनीति की चर्चा की, पूरे कमरे को अच्छे राजाओं के चित्रों से सुसज्जित किया, तीरंदाजी सीखी और राजकाज को समझाने वाले साहित्यों का अध्ययन करना, वैसी ही चर्चाएं करना, क्योंकि वो जानती थी कि इस समय मैं जो सीख रही हूँ, जो चर्चा कर रही हूँ, जो बोल रही हूँ, जो पढ़ रही हूँ, वो सारा कुछ मेरा ही नहीं, गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे का शिक्षण हो रहा है। वो वहीं से सम्राट बनने के सारे गुण लेकर के जन्म लेगा, क्योंकि गर्भ से बच्चा सुनेगा तो उसके व्यक्तित्व की नींव, राजा बनने की जो गुण होते हैं उसकी नींव अभी से उसकी पक्की हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। बच्चे ने जन्म लिया और उसका प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। उसने राजकाज में रुचि दिखाई और आगे जाकर एक महान शासक सिद्ध हुआ। तो ये ऐसे कुछ ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने हैं। माँ जीजाबाई बड़ी देशभक्त और राष्ट्रभक्त, स्वराज की स्थापना जिनकी प्रबल इच्छा थी, तो उन्होंने उस मनोभूमि से अपनी संतान को गर्भ से गढ़ा, वैसी मनोभावना रखी और वीरता की छोटी छोटी कहानियाँ वो लगातार अपने बच्चे को गर्भ से सुनाती रही। जन्म के बाद भी उसे वीरता की, स्वराज की कहानियाँ सुनाती, देशभक्ति की भावनाएं उसके अंदर भरती रही कहानियों के द्वारा। जो हम गर्भ संवाद में कहते हैं ना कि बच्चे को कहानियाँ सुनाओ जैसे आप गुण डेवलप करना चाहते हैं, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसने, चूँकि उनके पति मुगलों के अधीन काम करते थे, लेकिन जो उनका पुत्र हुआ वो महान देशभक्त वीर चक्रवर्ती हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने मराठवाड़ा में स्वराज की स्थापना की। माँ भवानी ने स्वयं जिनको तलवार दी थी, ऐसे वीर संतान को माँ जीजाबाई ने जन्म दिया। तीसरा हम देख रहे हैं अभिमन्यु सुभद्रा। सभी को मालूम है कि अभिमन्यु ने माँ सुभद्रा के गर्भ से ही चक्रव्यूह भेदन की विधा को सीखा था। लेकिन यहाँ ये सोचने लायक बात है कि गर्भावस्था में जब माँ बहुत समर्पित होकर के अपने पति के द्वारा कहे गए चक्रव्यूह भेदन की कला को सुन रही थी,
यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो पति जो बता रहे थे अर्जुन, उस विधा को सुभद्रा अपने पति के प्रति अपने आप को समर्पित करके पूरे मनोभाव से, पूरे ध्यान से उस चीज़ को सुनी, तो उसका परिणाम ये हुआ कि गर्भ में पल रहे शिशु ने उस चीज़ को न केवल सुना बल्कि आत्मसात कर लिया और उसमें सीख गया। आज माताएं गीता, रामायण आदि चीज़ों का अध्ययन करती तो है घर वालों के कहने पर, लेकिन ना उनका उसमें इंटरेस्ट रहता है, ना ध्यान रहता है, और ना ही उसको वो गहराई से समझ पाती है, ना आत्मसात करती है। तो उसका परिणाम ये होता है कि आने वाले शिशु में भी इतनी सारी पढ़ी हुई ज्ञान का कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देता। फिर माताएं ये कहती हैं कि हमने तो बहुत पढ़ा लेकिन बच्चे के अंदर तो वो गुण दिखाई नहीं दिया। तो इसमें पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ जो चीज़ पढ़े सुने उस चीज़ के प्रति उसके पूरे मनोभाव लगे रहें, बहुत कॉन्शियस सजग होकर के सुने और उसको आत्मसात करे, समझे। तो जब बच्चा बड़ा हुआ 16 साल तक अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन के बारे में कहीं कोई चर्चा न सुनी, न पढ़ी और न उसके कोई संपर्क में आया। लेकिन 16 साल के बाद जब कुरुक्षेत्र में ऐसी परिस्थिति बन गई जब चक्रव्यूह को तोड़ना है, अर्जुन वहाँ उपस्थित नहीं थे, तो कहा गया, तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं तोड़ सकता हूँ। तो उनके बड़े पिताजी ने, युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि तुम कैसे तोड़ सकते, ये विधा तो केवल अर्जुन को मालूम है। तब अभिमन्यु ने कहा कि मैंने माता सुभद्रा के गर्भ से ये विधा सीखी है, तो मैं 6 दरवाजे तो तोड़ सकता हूँ, क्योंकि 6 दरवाजे की विधा सुनने तक मेरी माता जाग रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे ने गर्भ में जो बातें सुनी, सीखी, वो जन्म के 16 साल बाद ना सुनी ना समझी। उसके बावजूद 16 साल बाद जब परिस्थितियाँ वैसी निर्मित हुई तो उसको गर्भ में सीखी हुई बातें, वो विधा याद हो आई, तुरंत रिकॉल हो गई। आज हम देखते हैं कि बच्चों को जो बातें बताते हैं वो 16 घंटे बाद, 16 मिनट बाद वो भूल जाता है। कहने का मतलब ये है कि गर्भावस्था के दौरान जो बातें बताई जाती है वो उसकी परमानेंट मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी उसमें स्टोर हो जाती है और बाद में परिस्थितियाँ आने पर वो उसी के अनुसार रिएक्ट करता है, वैसा ही वो अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो इस तरीके से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ा। तीसरा देख रहे हैं सीता। माँ सीता गर्भावस्था के दौरान उनके पति ने उनका त्याग कर दिया था, भगवान राम ने, और उन्हें वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया था। कारण क्या है? लोग कहते हैं त्याग कर दिया, तो यहाँ भी एक कारण है। भगवान राम जानते थे कि इस वक्त जब सीता लंका से लौट आई है, उस समय पूरे अयोध्या में सीता के विरोध में वातावरण बन चुका है। लोग तरह तरह की गलत गलत बातें सीता के चरित्र के बारे में कर रहे हैं। अगर ये सारी बातें सीता के कानों में पड़ गई या सीता को पता चल गई तो सीता परेशान हो जाएगी, वो दुखी होगी कि मेरे ही अयोध्या में मेरे चरित्र के विषय में ऐसी बातें हो रही। तो वो जानते थे भगवान राम कि सीता माँ गर्भवती है और इस समय ऐसे विपरीत वातावरण, विपरीत बातों का, तनाव पैदा करने वाली बातों का बुरा प्रभाव सीता के ऊपर पड़ेगा तो उनके बच्चों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो उस परिस्थिति, उस वातावरण से बचाने के लिए उन्होंने उनको त्याग करके उनको सुरक्षित रूप से वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचा दिया। इसके पीछे का जो बोलना चाहिए यथार्थ है वो ये है। अब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पूरा गर्भावस्था उन्होंने व्यतीत किया पति के अभाव में, लेकिन उसके बावजूद सीता वहाँ बहुत अपने मनोभावों से अपने पति के साथ जुड़ी थी। उसका प्रभाव ये हुआ कि अपने भावनाओं के द्वारा उन्होंने भगवान राम के श्रेष्ठ गुणों को अपने गर्भस्थ शिशुओं के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, उनके अंदर आरोपित कर दिया। मतलब माँ जैसी भावनाएं रखती है, जिस तरह की भावनाओं को मन में पैदा करती है, उन्होंने पति के प्रति, उनके गुणों के प्रति अपनी भावनाएं जागृत की तो बच्चे में वैसी भावनाएं आ गई। तो दूर रहकर भी हम वैसे ही गुण बच्चे के अंदर आरोपित कर सकते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं अपनी भावनाओं के द्वारा। और इस अभाव का, पति के अभाव का प्रभाव उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर नहीं पड़ने दिया। दुखी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि इस समय मेरी मनोभूमि यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ाई तो मेरे बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, वो वीर नहीं डरपोक पैदा होंगे। तो देखिए एक माँ की वीरता, माँ की मनोभूमि का कैसा श्रेष्ठ प्रभाव आने वाली संतान पर पड़ता है। माँ दान कुंवरी देवी ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की माता है, जो शुरू से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की, दानी प्रवृत्ति की, बहुत श्रेष्ठ और ईमानदार, बहुत उच्च गुणों से युक्त महिला थी।
तो उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि ऐसे श्रेष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को उन्होंने जन्म दिया और वैसा उन्होंने उनका पालन पोषण किया। यहाँ माँ शकुंतला का उदाहरण हम देखते हैं कि ऐसी वीर महिला, इन्होंने भी अपने पति के अभाव में ऋषि के आश्रम में अपनी गर्भावस्था को बिताया और इतनी वीर महिला की उसकी वीरता का प्रभाव उसके बच्चे के अंदर पड़ा, तो गर्भ में पल रहे बच्चे ने वीरता के गुणों को धारण किया और इनकी जो संतान है जिसका नाम भरत था, वो बचपन से सिंह और शावकों के साथ जंगल में खेला करता था, इतना वीर बालक था। और यही बालक बड़ा होकर राजा भरत बना और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। मारिया बोनापार्ट, ये फ्रांस की महिला है जो गर्भावस्था के दौरान फ्रांस की क्रांति चल रही थी और उसने अपने आप को बचाने के लिए कोर्सिका द्वीप के पीछे छिप करके अपनी जान बचाई, लेकिन लगातार उसके कानों में घोड़ों के टापों की आवाज़ और युद्ध की आवाज़ें, अस्त्र शस्त्र की आवाज़ें, ये सारी आवाज़ें लगातार उसको सुनाई दे रही थी। तो उसके मन में यही भाव चल रहा था कि काश कि मैं भी अपने देश के लिए लड़ पाती, घोड़े पर चढ़ती और दुश्मनों से लोहा लेती और अपने देश की रक्षा करती। कर तो नहीं पा रही थी गर्भावस्था के कारण, लेकिन ऐसी वीरता के भाव, मनोभाव, खून उबलता रहा, मन में चलते रहे और वही भावना वो अपने आप को उसी में लिप्त देखती रही कि मैं घोड़े पर चढ़ रही हूँ और देश के लिए काम कर रही हूँ। तो कहते हैं ना कि माँ के क्रियाकलापों का, विचारों का, भावनाओं का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उनके उन भावनाओं से ओतप्रोत जब उसकी संतान ने जन्म लिया तो उस मारिया बोनापार्ट की संतान, उसके पुत्र का पूरा जीवन घोड़ों पर बीता। वो एक बहुत अच्छा सेनापति सिद्ध हुआ, उसने कई युद्ध जीते और उसकी जो योजनाएं होती थी, प्लानिंग होती थी, वो कभी फेल नहीं होती थी। इतनी अच्छी योजना युद्ध की बनाता था। आपको पता है उस बालक का नाम क्या था? उस बालक का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो ऐसे कई उदाहरण हमने देखे कि माँ की विचार, भावनाओं का, आहार विहार, दिनचर्या का आने वाले शिशु पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, ये ज्वलंत उदाहरण हमने सुना। धन्यवाद।